दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी को कांग्रेस के नेता किस तरह से फायदा पहुंचाते हैं, अगर यह देखना है तो इन दिनों केरल की राजनीति देखिए। शशि थरूर हैं तो कांग्रेस में, लेकिन उनके बयान और उनकी कार्यप्रणाली कहीं ना कहीं बीजेपी को लाभ पहुंचा रही है। और यह स्थिति ठीक ठीक वैसी है जैसी पंजाब में अमरिंदर सिंह के समय में हुआ करती थी, जब अमरिंदर सिंह को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के पद से हटाकर चन्नी को पंजाब का सीएम बनाया था। और तब अमरिंदर सिंह ने इस तरह की बयानबाजी की थी कि उसका सीधा सीधा लाभ बीजेपी को मिला था। और अब इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शशि थरूर भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं और इसका असर भी अब केरल में नजर आ रहा है। केरल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव नजर आया है और यह बदलाव हम देख सकते हैं केरल के त्रिवेंद्रम में जो स्थानीय निकायों के चुनाव हुए हैं, इसमें हम यह असर साफ साफ महसूस कर सकते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिल गया है और यह कांग्रेस और वाम दलों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रहा है। तो क्या हम यह मान लें कि अब शशि थरूर पूरी तरह से बीजेपी को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? राजनीतिक समीक्षक इसे कुछ इसी तरह से देखते हैं और उनका कहना है कि निश्चित रूप से शशि थरूर की कार्यप्रणाली कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है और इसका सीधा सीधा लाभ बीजेपी को मिल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने शशि थरूर को भी ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से उनके सामने अब ना तो वापसी का रास्ता बचा है और आगे जाना उनके लिए खासा जोखिम का काम है। केरल के त्रिवेंद्रम में स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी को चौंकाने वाली जीत मिली है और इस जीत में कहीं ना कहीं शशि थरूर की भी भूमिका को कम नहीं आंका जा रहा। यह जीत शशि थरूर को थोड़ी राहत दे सकती है, लेकिन इस जीत से कांग्रेस असहज है। शशि थरूर को भी भाजपा की इस जीत से संभवतः आभास हो गया कि अब हवा उनके पक्ष में नहीं है और केरल की राजनीति अब करवट बदलने को तैयार है। शशि थरूर कांग्रेस के टिकट पर जब 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो त्रिवेंद्रम सीट पर वह जीत के लिए संघर्ष करते नजर आई। बेहद मामूली अंतर से उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को हराया और वह भी तब जब तटवर्तीय इलाकों के मछुआरों ने कांग्रेस के पक्ष में खुलकर मतदान किया था। हालांकि इससे पहले इसी सीट पर शशि थरूर 3 बार जबरदस्त प्रदर्शन कर चुके हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि अब केरल जो वाम दलों की एक मजबूत गढ़ माना जाता था वह टूट रहा है और इस गढ़ में अब बीजेपी अपनी पैठ जमा रही है? कम से कम स्थानीय निकाय चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को जो जीत मिली है वह तो इसी ओर इशारा करती नजर आ रही है। इन स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी ने केरल में और त्रिवेंद्रम में अपनी सियासी जड़ें मजबूत कर ली हैं। शहर के 121 वार्डों में भाजपा ने 50 पर जीत हासिल की, यानी कि पूर्ण बहुमत से सिर्फ 1 सीट कम। हालांकि भाजपा की यह जीत शशि थरूर के लिए खुशी की वजह बने या चिंता की, इस पर अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगा। फिर भी इतना तो साफ है कि यह चुनावी नतीजे संकेत देते हैं कि आने वाले महीनों में स्थानीय राजनीतिक समीकरण में वे खुद को अब हाशिए पर ही पाएंगे। शशि थरूर उस कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं या उस कांग्रेस को असहज कर रहे हैं जिस कांग्रेस ने उनके राजनीतिक कैरियर को एक नई उड़ान दी है। शशि थरूर ने संयुक्त राष्ट्र में अपने उच्च पद से जब इस्तीफा दिया था तो कांग्रेस ने ही उन्हें भारत की राजनीति में स्थापित करने में उनके कैरियर को एक नया जीवन दिया था। अब उसी पार्टी के लिए वह कई बार असहज साबित हो रहे हैं। हाल के महीनों में प्रधानमंत्री की उन्होंने खुलकर प्रशंसा की और फिर राष्ट्रपति भवन में आयोजित भोज में भी वह शामिल होने के लिए चले गए और इस सब कारणों से अब पार्टी का थिंक टैंक उन्हें अविश्वसनीय मान रहा है। कांग्रेस यह मानकर चल रही है कि अब शशि थरूर की आस्थाएं पार्टी के साथ नहीं है। शशि थरूर पार्टी की विचारधारा और पार्टी लाइन से अलग नजर आ रहे हैं, ऐसा कांग्रेस के थिंक टैंक भी मान रहे हैं, जिससे उन्हें अपनी ही पार्टी में उनकी स्थिति काफी अविश्वसनीय बन गई है। और अब जब उनके अपने इलाके में बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है तो क्या यह मान लिया जाए कि शशि थरूर बीजेपी की मजबूत होती स्थिति का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं या शशि थरूर को बीजेपी की इस मजबूती का लाभ मिलेगा? लेकिन शशि थरूर अब यदि बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी में भी उनके लिए रास्ता आसान नहीं है। भले ही त्रिवेंद्रम में बीजेपी मजबूत हुई है, लेकिन बीजेपी में भी, स्थानीय बीजेपी में भी चंद्रशेखरन काफी मजबूत नेता हैं जिनकी पकड़ बीजेपी में काफी मजबूत है और स्थानीय राजनीति में भी उनकी काफी अच्छी पकड़ मानी जा रही है। और ऐसे में यदि बीजेपी में शशि थरूर आते हैं तो चंद्रशेखरन से उनका सीधा सीधा मुकाबला होगा। यूं भी निकाय चुनाव की जीत ने बीजेपी को संगठनात्मक और वोट के आधार पर काफी मजबूती प्रदान कर दी है। बीजेपी ने स्थानीय वोटर पर अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली है और बीजेपी को मजबूत करने में शशि थरूर की बयानबाजी भी काफी कारगर साबित रही, जिससे कांग्रेस को त्रिवेंद्रम में काफी नुकसान का सामना करना पड़ा।
केरल में स्थिति यह थी कि जब जब वाम दल से मतदाता नाराज होता था वह कांग्रेस की तरफ आता था, लेकिन यह पहला मौका है कि अब वाम दलों और कांग्रेस को छोड़कर मतदाता ने बीजेपी को मतदान किया। दूसरी तरफ यह भी सच है कि वाम दलों ने भी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका चंद्रशेखरन को सौंप रखी है ताकि 2029 के लोकसभा चुनाव में वह भाजपा का टिकट हासिल कर सके। उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, जबकि थरूर की बड़ी पूंजी भाषाई ज्ञान और बौद्धिक क्षमता रही है। देखना दिलचस्प होगा कि शशि थरूर भाजपा का टिकट लेते हैं या अपनी आंतरिक राजनीति के शिकार बन जाते हैं। केरल में 2026 की शुरुआत में ही चुनाव है, तब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम में भी चुनाव होंगे। लंबे समय से केरल में कांग्रेस को एक बड़ी और मजबूत ताकत माना जाता रहा, लेकिन इस बार के स्थानीय निकाय चुनाव में यह भ्रम टूट रहा है या यह स्थिति बदलती नजर आ रही है। यह स्थिति शशि थरूर के लिए फायदे वाली भी है और नुकसान वाली भी है, क्योंकि यदि शशि थरूर बीजेपी में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें इसका लाभ मिलेगा, लेकिन बीजेपी में भी उनकी राह इतनी आसान नहीं है। कम से कम जिस तरह की परिस्थितियां अभी हैं, इन पूरी परिस्थितियों में शशि थरूर के लिए बीजेपी में बहुत ज्यादा आसान रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। इधर कांग्रेस ने भी शशि थरूर के लिए अपने दरवाजे लगभग बंद कर लिए हैं। अब उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। अगर शशि थरूर कांग्रेस में अपनी स्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करते तो उनके लिए सिर्फ भाजपा ही बचती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह भाजपा के लिए उपयोगी साबित होंगे। इसमें संदेह नहीं कि पिछले कई महीनों से भाजपा कांग्रेस को असहज करने के लिए ही शशि थरूर का इस्तेमाल कर रही है। उनके हर बयान और कदम से कांग्रेस में हलचल मचती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार के अंतर्राष्ट्रीय जनसंपर्क अभियान के तहत जब उन्हें एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सौंपा गया तो कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से काफी असहजता का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के रणनीतिकारों को यह बात समझ में आ गई कि शशि थरूर जिस राह पर चल रहे हैं वह राह उन्हें बीजेपी की ओर ले जा रही है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या शशि थरूर अब चुप रहेंगे या कांग्रेस में उपेक्षित होते हुए भी कांग्रेस में ही बने रहेंगे। हालांकि मनरेगा पर उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की है, लेकिन यह आलोचना उन्हें कांग्रेस में स्थापित करने में फिलहाल तो कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में अब शशि थरूर के सामने दो ही विकल्प हैं, या तो वह कांग्रेस में ही रहें या फिर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दे कि कांग्रेस ही उन्हें निष्कासित कर दे, क्योंकि यदि उन्हें कांग्रेस निष्कासित कर देती है तो कम से कम उनकी सीट बची रहेगी। ऐसे में थरूर के पास एक ही रास्ता बचता है, कांग्रेस से खुद को निष्कासित करवाएं, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो उनकी लोकसभा सीट सुरक्षित रह सकती है। अगर उन्हें पार्टी से निकाला जाता है तो वे निर्दलीय सांसद बने रहेंगे, लेकिन अगर वे स्वयं इस्तीफा देते हैं तो उनकी सीट चली जाएगी। कांग्रेस फिलहाल उनके उकसावे में आकर उन्हें निष्कासित करने के मूड में तो कतई नजर नहीं आ रही। ऐसे में यह देखना बाकी है कि क्या भाजपा त्रिवेंद्रम के हालातों को बदलने के लिए शशि थरूर को इस्तीफा देने के लिए प्रेरित करती है और लोकसभा उपचुनाव कराने की दिशा में कदम बढ़ाती है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि भाजपा चंद्रशेखरन की जगह शशि थरूर को ही टिकट दे देगी। केरल में अब जो हालात बन रहे हैं उन हालातों में शशि थरूर कमोबेश उसी रास्ते पर चलते नजर आ रहे हैं जिस रास्ते पर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह चले थे। तो अब देखना यह होगा कि कांग्रेस उन्हें लेकर क्या रणनीति अपनाती है और शशि थरूर की आगे की रणनीति क्या रहती है। भाजपा के लिए दोनों ही परिस्थितियां मजबूती प्रदान करने वाली हैं, यानी कि भाजपा को दोनों ही परिस्थितियों में लाभ है। यदि शशि थरूर कांग्रेस में रहते हैं तब भी बीजेपी को इसका लाभ है, और यदि वह बीजेपी में आ जाते हैं तो भी बीजेपी उनका अच्छा उपयोग कर सकती है। और यदि केरल में बीजेपी मजबूत होती है तो निश्चित रूप से वाम दलों का और कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ टूट जाएगा, और यदि ऐसा हुआ तो यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं मनोज ठाकुर।